राधे राधे जी। अगला ग्रह के बारे में हम बात करेंगे बुध। हमने आज सीरीज में देखा है कि सूर्य को राजा बोला गया है, चंद्रमा को रानी और मंगल को सेनापति, और बुध है जो ये राजकुमार है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में इस तरह की इनको संज्ञा दी गई है। बुध हमारी वाणी का कारक है, बुध हमारे कम्युनिकेशन को दिखाता है, बुध हमारी राइटिंग को दिखाता है। बुध से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। और बुध ग्रह का जो देवता है वो गणेश जी। आपने गणेश जी को देखा होगा कि वो एक जगह पे बैठ के या मोदक खाते हैं, अपने दिमाग को चलाते हैं। बुध बुद्धि का कारक है, हमारी जो सोचने की मेंटलिटी पावर है वो भी बुध है। अगर बुध अच्छा है तो ये सारी चीज़ें अच्छी होगी। अगर कहीं बुध खराब है तो हमारी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करेगी। बुध को ज्योतिष में कन्या राशि में उच्च का माना गया है। अगर इस राशि में है तो ये अच्छे इफेक्ट देगा। तो बुध ग्रह से बहुत सारी चीज़ें हमारी जुड़ी हुई है, और ज्योतिष में इसको बहुत सारी संज्ञाएं दी गई है। लाल किताब में इसको बिन पैंदे का लोटा माना जाता है। ये ग्रह अपना फल दूसरे ग्रह के साथ के हिसाब से देता है। अगर कोई ग्रह इसके साथ युति है, अगर वो अच्छा है तो अच्छे फल देगा, अगर वो बैड है तो उसी के हिसाब से चलेगा। जैसा ग्रह है वैसे ही इसके इफेक्ट होंगे। बुध ग्रह के जो मित्र ग्रह है सूर्य, शुक्र और गुरु, और जो इसके जो दुश्मन ग्रह है या शत्रु ग्रह है चंद्रमा और शनि है। चंद्रमा के साथ इसकी शत्रुता इसलिए रखी जाती है कि इसको चंद्रमा की नाजायज औलाद भी बोला जाता है। तो ये चंद्रमा के साथ जब भी होएगा तो वो गलत इफेक्ट ही देगा। अदरवाइज बुध के जो प्रभाव होते हैं वो दूसरे ग्रह के साथ मिलके ही देता है। बुध को बुद्धि का कारक भी माना जाता है। बुध से हम बिजनेस भी देखते हैं। अगर बुध अच्छा है तो अच्छा बिजनेसमैन भी होता है, कम्युनिकेशन भी देखते हैं, राइटिंग भी देखते हैं। अगर अच्छा बुध वाला हो तो ये राइटर होता है, एक्टर भी अच्छे होते हैं अगर अच्छे बुध वाले हैं। उसके अलावा अकाउंटेंट, बैंक में जॉब करने वाले की पर्सनैलिटी भी हो जाती है। बहुत सारे इसके कारक तत्व है जो इसमें दिए गए हैं ज्योतिष में, कि जो बुध की ट्रेड वाला व्यक्ति है वो किस तरह के कार्य कर सकता है। सीए हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं बुध के साथ जो हमारी वाणी का कारक है। इसको इसलिए रहता है, अगर बुध अच्छा है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर बुध खराब है कहीं ना कहीं तो इसकी बहुत सारी निशानियां हैं। जिसका बुध खराब है उसके आगे वाले दांत जो वो है खराब होने शुरू हो जाते हैं। एक छोटी ही उम्र में, नॉर्मल एज में ही वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो एक लाल किताब में कुछ ऐसे उपाय दिए गया, अगर आपके साथ ही ऐसी चीजें हैं तो आप ना कि बुध की वस्तुएं बुध के ही जीवों को दें। ठीक है, बुध का जो जीव है अगर पशुओं में देखा जाए तो बकरी को बोला जाता है। तो दुर्बा बकरी को खिलाने से ये सारी आपके दांतों की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है और बुध भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा उपाय ये भी है कि आप फटकरी फटकरी बुध की वस्तु मानी गई है, तो इसको अगर इससे दांत साफ करते हैं तो आपके दांत भी अच्छे हो जाते हैं और बुध भी अच्छा था। बुध को अच्छा करना बहुत जरूरी है। किसी में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो इसमें ये भी देखा जाता है कि वो उसका भी बुध खराब है। बुध, अगर हम कभी बिजनेस कर रहे हैं तो बुध को अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो बुध की चीजें हैं जो हम दान कर सकते हैं, बुध के दान किए जा सकते हैं। गणेश जी की पूजा करके भी हम बुध को अच्छा कर सकते हैं। बुध हमारी जो है बेटी, बहन, बुआ, ये सब जो करेक्टर है इसको भी बुध से देखा जाता है। अगर आपका बुध कहीं ना कहीं, अगर आप इनकी एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर आप इनके साथ आपके अच्छे रिलेशन है तो आपका बुध अच्छा होएगा। कोशिश करनी चाहिए कि इन सब के साथ आप ना अच्छे रिलेशन रखें। इनसे जब भी हो इनको कुछ ना कुछ दान करते रहे या गिफ्ट देते रहे, जिससे आपका बुध अच्छा होता है। अगर किसी का बुध खराब है तो उसको लहसुन और प्याज बृहस्पतिवार के दिन नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो उसका बुध अच्छा हो जाता है। तो बुध से हम व्यापार को भी देखते हैं, जॉब को भी देखते हैं, और हमारी वाणी को भी देखते हैं, राइटिंग को भी देखते हैं। बुध अच्छे करने से मतलब ये है कि अगर बुध की युति किसी गलत उसमें आप प्लेनेट के साथ हुए
सूर्य और बुध की युति एक ऐसी नो कॉमन युति है जो हर कुंडली में मतलब मोस्टली कुंडली में दिख जाती है। 70% कुंडली में दिख जाती है। उसका कारण क्या है? बुध और सूर्य ऐसे ग्रह है कि बुध सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए यह युति हमेशा ही मिलती है। और इसको बुरी युति नहीं माना जाता है, इससे वो अच्छे ही फैक्ट दिखाई देते हैं। तो बुध को अच्छा करना, अगर कई बार होता है कि बच्चा पैदा होता है तो वो अच्छा नहीं बोल पाता है या बोलने में डिले हो जाता है, तो ऐसे बच्चे का भी जो है बुध खराब होता है। इसके लिए उपाय करने चाहिए। उनको मंगलवार के दिन हरी मूंग भिगो के, और बुधवार के दिन जो है मंगलवार की शाम को हरी मूंग की दाल जो है भिगो के, और बुधवार के दिन उसको पंछियों को खिलाएं। ऐसा करने से बच्चे में जो बुध के नेगेटिव फैक्ट है वो अच्छे हो जाएंगे और वो जल्दी से जल्दी बोलना शुरू करें। बुध ही हमारी वाणी का कारक है। अगर हमारी बुध खराब है तो हम अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, हमारे में डर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बुध को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम गणेश जी को दुर्बा चढ़ाते हैं बुधवार के दिन। अगर बुध अच्छा हो तो हम बोलने में अच्छे होंगे, लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं, हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। अगर बुध खराब हो तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। कई बार ये भी देखा गया है कि बुध खराब होने से ना हमारे जो फैमिली रिलेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो उसकी वजह से हम कई चीज़ों को मिस कर जाते हैं। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें बुध को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप बुध के उपाय करें। आपको एक उपाय लाल किताब का बताता हूँ। अगर आपका बुध खराब है, 43 दिन एक शेद वाला तांबे का जो पैसा होता है उसको जल प्रवाह करना है। ऐसा करने से आपको बुध के अच्छे इफेक्ट मिल जाते हैं। तो जो भी हो, अगर किसी का बुध खराब है तो वो जो इंसान है उसको बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती हैं। दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है, नाक में जो मेडिकल इशू होंगे नाक में होंगे, नसों की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर देखा गया है कि इनको मेडिकल में जो नसों की प्रॉब्लम होती है, दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, नाक में या सिर में दर्द, ये सारी चीज़ें बुध खराब होने के कारण होती है। तो इसको ठीक करने के लिए बुध के उपाय करने चाहिए। तो मेडिकल को भी हम एस्ट्रोलॉजी को इसके साथ जोड़ते हैं। अगर बुध अच्छा है तो ये सारी चीज़ें अच्छी होगी, अगर बुध खराब है तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे इशू होंगे। बुध से हमारी एजुकेशन भी देखी जाती है। अगर किसी इंसान का बुध अच्छा है तो वो उसकी एजुकेशन हायर एजुकेशन तक जाएगी। अगर बुध खराब है तो कहीं ना कहीं उसके साथ ना एजुकेशन में बाधाएं आएगी या हडल्स आएगी या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो बुध हमारी बुद्धि का कारक है, हमारी सोच का कारक है, हमारे कम्युनिकेशन का कारक है। ये सारी चीज़ें ना बुध से देखी जाती है। अगर यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान कहीं भी उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो हम उसको सामने से बिना कुंडली से भी जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का बुध खराब है। तो उसके लिए उपाय किए जाएंगे। आप हम कई चीजें है ना, देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है कि एक तो कुंडली से जांच करते, एक तो हम फेस रीडिंग से भी पता कर सकते हैं। सामने वाले के बोलने से, व्यवहार से, उससे ही पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह उसका अच्छा है, कौन सा वो बुरा है। अब ऐसे ही है बुध के जो ग्रह है ना, इसको महात्मा बुद्ध के साथ भी जोड़ा जाता है। आपको पता होगा महात्मा बुद्ध की स्टोरी कैसी है। एक मैंने पहले शुरू में बोला कि बुद्ध को एक राजकुमार भी माना था। वह एक राजकुमार हुए, ठीक है, एक स्टेज पे आके उन्होंने सारा राजपाट छोड़ के वो जंगलों में चले गए क्योंकि उनको आत्मज्ञान हो गया। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि जो बुद्ध वाले लोग होते हैं, चाहे अच्छा या बुरा हो, उनको 28 साल की उम्र के बाद ना स्पिरिचुअल ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों में ना या स्पिरिचुअल ज्ञान शुरू होना जाते हैं या वो धार्मिक धर्म की ओर ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी प्रवृत्ति होती है। अब महात्मा बुद्ध ने भी क्या किया, सब कुछ किया, राजपाट छोड़ के राजा की तरह रहे, शादी के सब छोड़ के, सब सुख दुख छोड़ के सिर्फ उन्होंने आत्मज्ञान के लिए दिया। तो ये बुद्ध जो है ना, ये ग्रह एक ज्ञान का कारक भी है। तो ऐसी ऐसी चीजें देखी गई है बुद्ध ग्रह के में कि ये लोग
एक स्टेज पे आके ना धार्मिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और बुद्ध को अच्छा करने का सिर्फ यही है कि आप अगर बुद्ध अच्छा करना है तो ये सारी चीज़ें करें। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ रहती है, अगर किसी भी व्यक्ति को बुद्ध खराब है तो ऐसे व्यक्ति को बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए जो भभूति वगैरह देते हैं। अगर वो भभूति और ताबीज देते हैं ना, अगर वो लेते हैं या उनके पास जाते हैं तो बुद्ध उनका और खराब होता है। तो अगर जिसका बुद्ध खराब है उसको ना ही ताबीज अपने साथ रखना चाहिए और ना ही ये भभूति वगैरह लेनी चाहिए। ये ऐसा करने से उसके लाइफ में प्रॉब्लम खत्म नहीं होएगी और बढ़ जाएगी। तो बुद्ध खराब वालों को ये हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, ना वो किसी बाबा के पास जाए और ना ही ताबीज ले, ना ही विभूति ले। ऐसा करने से उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी ना कि कम होएगी। बहुत सारे लोग हैं कि जब कुछ प्रॉब्लम आती है, टेंशन में चले जाते होते हैं या कोई काम नहीं बनते हैं, और फिर ये इन लोगों बाबाओं के लोगों के पास चले जाते हैं, वो ताबीज देते हैं और फिर वही चीज़ें रिपीट होती रहती है और घर में और ज़्यादा क्लेश होते हैं, बीमारियां आती है। तो वो उसके लिए भी यही देखा गया कि बुद्ध खराब होने की वजह से उनके साथ ये लाल किताब का एक रूल है कि अगर कि आपका बुद्ध खराब है तो आपको ना ताबीज धारण करना चाहिए, ना ही विभूति लेनी चाहिए। अगर घर में भी रखते हैं तो भी क्लेश होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये निकाल देनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि बुद्ध खराब है तो आपको घर में पुराने गिटार वगैरह, सिप्पियाँ होती है, मनी प्लांट, ये सारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसा रखते हैं तो आपको गलत ही इफेक्ट ही आते हैं, उसके नेगेटिविटी ही आएगी आपको। अगर ऐसा है तो आपको निकाल देना चाहिए और बुद्ध के अच्छे इफेक्ट आने चाहिए। बुद्ध से मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारी एजुकेशन, हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज, हमारा बिजनेस, ये सारी, हमारा कम्युनिकेशन। मेन चीज़ क्या है कि बुद्ध खराब होने से हमारा कम्युनिकेशन खराब हो गया, हमारी वाणी खराब हो गई, इससे हमारा कॉन्फिडेंस खराब हो गया। ये सारी चीज़ें करने से गलत इफेक्ट ही आ जाती है। अब युतियों के बारे में मैंने वो कुछ चीज़ आपको बताया था। अगर बुध की युति किसी बैड प्लैनेट के साथ हो गया है, सपोज करो कि बुध केतु है, तो बुध वाणी का कारक है और केतु स्पिरिचुअल अपने में ही है। तो ऐसा व्यक्ति अगर बुध खराब है या केतु के साथ खराब है तो ये अपने बारे में ही सोचता रहेगा कि ये लोग मेरे लिए क्या बोलेंगे। वो कभी भी अपनी चीज एक्सप्रेस नहीं करेगा, कभी भी बोल के नहीं बताएगा, वो अंदर अंदर ही अपने लेता रहेगा। तो ये इस तरह के ट्रेड्स होते हैं। अगर बुध राहु के साथ चले जाए तो ये ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है, पहले तो बुध खराब होने के बाद हो है, उसके बाद ये बहुत गंदी चीजें, बरगल चीजें बोलता है, गाली गलौज पे आ जाता है। तो ये सारी चीजें देखी गई है। अगर ऐसी युतियां बन जाती है तो ये इफेक्ट हो जाते हैं, तो गाली गलौज करने पे आ जाते हैं, छोटी छोटी चीज के लिए बिना गाली के बात नहीं करना। तो ये बुध और राहु की वजह से होती है। बुध की वजह से, बुध और अच्छे योग भी है, बहुत सारी चीजें हैं। योग अच्छा होना, योग दो चीजें होती है, युति और कंजक्शन जब होते हैं वो होते हैं, बट वो है कि उनकी प्लेसमेंट कैसी है, ठीक है। अगर बुध की खराब होने की बात कर रहे हैं हम, अगर खराब है तो वो आपको अलग से इफेक्ट देगा। अच्छा है तो अच्छा, अगर बुध भी अच्छा है, आपका राहु भी अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी स्पीच करता है, अच्छा बोलता है, उसके उसकी बात को सुनने वाले होते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। कुछ बोले जैसे है, अभी बुद्ध बहुत अच्छे वाले हैं हमारे, आपने देखा होगा प्रेमानंद महाराज, जब भी वो बोलेंगे ना इतने सोच समझ के बोलेंगे कि लोगों को लगता है कि उनके मुंह से कुछ अमृत ही निकलेगा। तो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं, ये अच्छे बुद्ध वाले होते हैं। तो हमें भी, अगर हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हमारी वाणी की वजह से हमारा बुद्ध अच्छा है या खराब है। तो बुद्ध को अच्छा करने के लिए मैंने आपको बताया है कि बुद्ध की वस्तुओं का दान करें, या फिर गणेश जी की पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें। तो ये सारी है, गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें और लड्डू अर्पण करें। ये सारे करने से आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा। बुद्ध को अच्छा करना इसलिए है कि अगर हमारी हमारी जो जुबान है, हमारी जो जीभा है, ये अच्छी होएगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे, सोसाइटी में, समाज में एक अपनी जगह बना पाएंगे। अगर हमारा बोलने का ही तरीका गलत है, हमारी सारी चीज़ें यहीं से डिस्टर्ब हो जाती है। आपने मुंह खोला, सामने वाला आपको सुनेगा तो ही अगर आप अच्छा बोलेंगे।
अगर आपने मुंह खोला, आप बोलते ऐसा हो, तो सामने वाला आपको कभी नहीं सुनेगा, वो आपसे पर्दा करके निकल जाएगा। धन्यवाद।